नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान जब दूसरों पर निर्भर रहता है और दूसरों के भरोसे जिंदगी को जीता है तो वो अपनी प्रगति अपने आप खुद ही रोक लेता है। जीवन में उसके आगे बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आज हम इसी से संबंधित एक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा दूसरे राज्य के राजा के यहाँ एक विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। कार्यक्रम काफी भव्य रूप से किया गया था, काफी अच्छे अच्छे वहां पर आयोजन किए गए थे, काफी खुशियां मनाई गई थी। जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो वहां के राजा ने, जो आमंत्रित किए गए राजा थे, उनको विदाई के वक्त कुछ उपहार भेंट करने का विचार बनाया। राजा ने विदाई के समय राजा को उपहार के तौर पर 2 अच्छी नस्ल के बाज भेंट किए। राजा उपहार के तौर पर बाज पाकर के काफी खुश हुआ और उनको लेकर के अपने राज्य में आ गया। वहां पर जो ट्रेनर थे, उसके पशुशाला के जानवरों के रखवाले थे, उन्हें बुलाया और कहा कि 2 हम बहुत अच्छी नस्ल के बाज लाए हैं और इनको अच्छे से रखो, इनका पालन पोषण करो, इनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दो, जिससे कि आने वाले वक्त में ये बहुत तेजी के साथ उड़ सकें, उछल कूद कर सकें। ट्रेनर ने कहा, ठीक है महाराज, आपके आदेश का जरूर पालन किया जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। ट्रेनर ने बहुत अच्छे से दोनों बाज को बहुत अच्छा पालन पोषण किया, उनको बहुत घुमाया फिराया। एक बाज 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफी तेज उड़ना सीख गया था और उछल कूद कर रहा था, किंतु जो दूसरा बाज था वो एक ही टहनी पर बैठा रहता था, वो उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता था। ट्रेनर ने काफी मेहनत की, काफी हथकंडे अपनाए, काफी प्रयास किए, किंतु वो नहीं समझ पा रहा था कि जो दूसरा वाला बाज है ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है, इसमें क्या वजह है। उसने सारी बात अपने राजा को बताई कि महाराज, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि जो एक बाज है वो बहुत अच्छे से उड़ लेता है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मैंने उसको दे दी है, हर तरह से उसको बहुत कुछ सिखा दिया है, किंतु जो दूसरा वाला जो बाज है वो वृक्ष की टहनी पर ही बैठा रहता है, उसे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह वो नहीं जाता है। मैंने खुद ये पाया कि पता नहीं क्या वजह ऐसी रही है, क्या मिस्टेक ऐसी रही है कि ये नहीं उड़ पा रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है जानवरों का, उसको बुला करके लाओ और वो आकर के देखेगा। ट्रेनर राज्य से गया और बहुत अच्छे स्पेशल ट्रेनर को बुला करके लाया। उसकी समझ में भी नहीं आया कि बाज को आखिर परेशानी क्या है। राजा और ट्रेनर यह बात सोचकर काफी परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या वजह है। एक तो हम उपहार के तौर पर एक बाज लेकर आए हैं, वो नहीं उड़ रहा है। फिर अचानक से ट्रेनर राज्य के बाहर निकल गया। वहां पर एक किसान था। किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था, अनपढ़ था। उससे जिक्र किया कि महाराज के यहां पर एक बाज है, वो नहीं उड़ पाता है। जो किसान था उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं राज्य में और मैं जाकर के देखता हूं। वो अनपढ़ किसान महल में पहुंचा और जाकर के जो बाज बैठा हुआ था उस वृक्ष की टहनी पर, उसको देखा। राजा से कहा कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं इसको बहुत तेजी से उड़ाना सिखा दूंगा। उस अनपढ़ किसान ने, बेचारा जो सीधा साधा था, उसने जो टहनी थी, जिस टहनी पर वो बाज बैठा था, उसको एक दराती लेकर के काट दिया। फिर वो बाज छटपटाने लगा। छटपटाते छटपटाते वो काफी तेजी से उड़ने लगा और एक दिन वो बहुत तेजी से उड़ने लगा। राजा को समझ में आ गया था कि यह जो वृक्ष की टहनी थी वो इसका सहारा थी और इसकी वजह से वो नहीं उड़ पा रहा था। मित्रों, हम लोगों की जिंदगी में ज्यादातर इंसानों के साथ यही होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, परतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र वो रहना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमें सिखाए, कोई हमें वहां पर ले जाए, कुछ हमें दे, कुछ हमें ऐसा करे। जब तक हम उस बाज की तरह दूसरों की तरफ हेल्प के लिए देखते रहेंगे और खुद को एहसास समझते रहेंगे, तो हमें कभी भी
अपने ऊपर इस बात का विश्वास नहीं होगा कि हम फला कार्य को कर सकते हैं या हम उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। खुद के विश्वास को जगाने के लिए, खुद के हौसले को बढ़ाने के लिए जो वृक्ष रूपी सहारा है, वृक्ष रूपी टहनी है, उसको काटना पड़ेगा और हमें बिना सहारे के उड़ना पड़ेगा। हाँ, जरूर एक दो बार हम गिर सकते हैं, दो चार बार गिर सकते हैं, किंतु एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे अंदर इतना जज्बा पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर इतनी योग्यता विकसित हो जाएगी कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी रोचक कहानी के साथ फ्यूचर में हम आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।